श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री राधे प्यारे भक्तों। प्रभु जी की अपार कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे। प्यारे भक्तों, मैं राधा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल शिव कृपा भक्ति भजन में। आज की वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ प्यारे भक्तों, कब से लग रहे हैं श्राद्ध, पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं यानी कनागत कब से शुरू हो रहे हैं और कब समाप्त हैं, और क्या है खास उपाय जो आपके घर में सुख समृद्धि आए और मिले आपको अपने पितरों का ढेर सारा आशीर्वाद। और श्राद्ध की संपूर्ण तिथियां क्या हैं। देखिए, श्राद्ध की तिथियों के अनुसार हम अपने पितरों का श्राद्ध निकालते हैं, तो यह भी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए कि हमारे पितृदेव का श्राद्ध किस तिथि पर है। तो संपूर्ण तिथियां आपको इस चैनल पर मिलेंगी और किस तरह से माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का श्राद्ध किया था, श्राद्ध कर्म किस तरह से किया था। तो संपूर्ण वीडियो आप इस चैनल पर आप देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्यारे भक्तों, 17 सितंबर 2024 मंगलवार से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं और पितृपक्ष 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को समाप्त हो जाएंगे, यानी 2 अक्टूबर बुधवार को सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन कामकाजी जो लोग होते हैं वो हर दिन नहीं निकाल पाते हैं श्राद्ध, किसी कारणवश से अगर कोई भूल भी जाए तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम अपने सभी जो भूल गए हैं उन्हीं का भी और जो जिनका श्राद्ध होता है उनका भी, यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम सभी अपने पितृदेवों को श्राद्ध करते हैं, तरह तरह का भोजन बनाते हैं, उनकी पसंद का भोजन बनाते हैं और श्राद्ध की विधि को हम पूर्ण करते हैं। तो किसी कारण से हम बीच में भूल जाते हैं तो अमावस्या के दिन बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छा खाना, उनकी पसंद का खाना बना करके आप श्राद्ध निकालें। पितृपक्ष की अमावस्या तिथि यानी सर्वपितृ अमावस्या होती है। इस दिन आप विधि पूर्ण रूप से श्राद्ध और दान आदि करें। इस दिन गाय को चारा और कुत्ते को रोटी, चींटियों को आटा, पक्षियों को दाना जरूर डालें। यह बहुत ही शुभ कर्म है। ऐसा करने से आपके पितृ शांत रहेंगे और हमेशा आप पर कृपा बरसती रहेगी अपने पितृदेव की। जिस घर में पितृ शांत हैं और खुश हैं वहाँ हमेशा खुशहाली बनी रहती है, क्योंकि यह तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सर्वप्रिय सर्वपरि पितृदेव, तो इसलिए पितृदेव को मनाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है जहाँ पितृ खुश हैं वहाँ भगवान भी खुश हैं, जहाँ पितृ नाराज हैं वहाँ भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए अपने पितृदेव को मनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर दिन गाय को रोटी खिलाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी कारण आप हर दिन रोटी नहीं खिलाते हैं तो पितृपक्ष में तो आप ज़रूर से ज़रूर हर दिन रोटी गाय की जरूर निकालें और उस पर थोड़ा सा मीठा रख लें, गुड़, चीनी, जैसे कि कुछ मीठा, कोई मिठाई, इस तरह से आप मीठा रखकर आप गाय को रोटी जरूर खिलाएं। अगर हो सके तो अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा जरूर दें। पितरों को खुश रखना हमारा सबसे पहला कर्म और धर्म है। जी हाँ प्यारे भक्तों, पितर रुष्ट हैं तो वहाँ भगवान सच में कुछ नहीं कर सकते। जब हम पितृपक्ष में जब श्राद्ध निकालते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना आता है। सबसे पहले हम एक हिस्सा कौवे का निकालते हैं, एक हिस्सा गाय का निकालते हैं। यह सब कर्म करके अपने पितरों से निवेदन करते हैं भोजन ग्रहण करने का और क्षमा याचना करते हैं कि जाने अनजाने अगर कोई गलती है तो उसे क्षमा करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा गया है कि पूर्वज कौवे के रूप में आकर भोजन ग्रहण करते हैं और घर की छत पर कौवों के लिए भोजन पानी रखा जाता है। जी हाँ प्यारे भक्तों, कुछ खास उपाय भी इस वीडियो में, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। खास उपाय, पितृपक्ष में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों के नाम का एक दीपक जरूर लगाएं और हर दिन पितृपक्ष में सुबह जल्दी उठकर घर के मुख्य दरवाजे को साफ करें, पानी से धोएं। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और पितरों को ऐसा लगेगा कि हमारे स्वागत के लिए दरवाज़ा साफ कर दिया है, यानी हमारी आने के लिए हमारे जो वंशज हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने मुख्य द्वार को जरूर साफ करें। अगर ऐसा ना कर सके किसी कारण तो आप, हो सकता है आप अपने मुख्य दरवाजे पर सोसाइटी में रहते हो तो नहीं भी कर पाते तो छिड़काव जरूर कर दें और मन में
अपने पितृदेव का ध्यान करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक दिया जरूर लगाएं। इस तरह से आप अपने पितृदेव की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। और क्या नहीं करना चाहिए पितृपक्ष में, यह भी जान लीजिए। पितृपक्ष में बाल नहीं काटते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, नया सामान कोई नहीं खरीदते हैं, कोई मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, जैसे कि कोई विवाह मुंडन का संस्कार, जैसे गृह प्रवेश, या कोई नया वाहन भी नहीं खरीदते हैं इस दिन। तो यह सब कार्य करने से आप बचें। और इन दिनों में क्या क्या नहीं बनाना चाहिए, मैसूर दाल, चना, राजमा, अलसी, बैंगन, कड़ी इन दिनों में नहीं खाते हैं। और पितरों को उनके पसंद का भोजन आप अर्पण जरूर करें और दान जरूर करें। ऐसा करने से आपके पितर हमेशा आप पर खुश रहेंगे। आप पर पितृ दोष का जो ऋण होगा वह भी समाप्त हो जाएगा और हमेशा पितर आप पर कृपा बरसाते रहेंगे। आपके रुके हुए सारे कार्य भी बन जाएंगे। जी हाँ प्यारे भक्तों, जिस घर के पितर नाराज वहाँ कभी सुख शांति नहीं रहती है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, कलह कलेश है, तो समझो कि आपके घर में पितर दोष है। तो आइए जानते हैं प्यारे भक्तों, क्या है श्राद्ध की प्रमुख तिथियाँ और कब है आपके पितृदेव का श्राद्ध। पूर्णिमा तिथि श्राद्ध 17 सितंबर 2024 मंगलवार। प्रतिपदा तिथि श्राद्ध 18 सितंबर बुधवार। द्वितीया तिथि श्राद्ध 19 सितंबर गुरुवार। तृतीया तिथि श्राद्ध 20 सितंबर शुक्रवार। चतुर्थी तिथि श्राद्ध 21 सितंबर शनिवार। महाभरणी श्राद्ध 21 सितंबर शनिवार। पंचमी तिथि श्राद्ध 22 सितंबर रविवार। षष्ठी तिथि श्राद्ध 23 सितंबर सोमवार। सप्तमी तिथि श्राद्ध 23 सितंबर सोमवार। षष्ठी और सप्तमी तिथि का श्राद्ध होगा जो एक ही दिन रहेगा 23 सितंबर को। अष्टमी तिथि श्राद्ध 24 सितंबर मंगलवार। नवमी तिथि श्राद्ध 25 सितंबर बुधवार। दसवीं तिथि श्राद्ध 26 सितंबर गुरुवार। एकादशी तिथि श्राद्ध 27 सितंबर शुक्रवार। 28 सितंबर शनिवार को कोई श्राद्ध की तिथि नहीं है। द्वादशी तिथि श्राद्ध 29 सितंबर रविवार। मघा श्राद्ध 29 सितंबर रविवार। त्रयोदशी तिथि श्राद्ध 30 सितंबर सोमवार। चतुर्दशी तिथि श्राद्ध 1 अक्टूबर मंगलवार। 2 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या को आप अपने सभी पितरों का श्राद्ध निकालें। सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर बुधवार को है। तो आइए जानते हैं कैसे माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। एक बार वनवास के दौरान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने बिहार के गया पहुंचे। वहां ब्राह्मण ने श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध सामग्री लाने को कहा। श्री राम और लक्ष्मण सामग्री लेने निकल पड़े। वहां सीता माता नदी के किनारे बैठी रही। राजा दशरथ को व्याकुलता हुई। राजा दशरथ की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। श्री राम और लक्ष्मण नहीं लौटे। श्राद्ध का मुहूर्त निकला जा रहा था। राजा दशरथ ने भूख से व्याकुल होकर सीता जी से पिंड की मांग कर दी। सीता माता सोच में पड़ गई। सीता जी ने राजा दशरथ की व्याकुलता को देखते हुए निर्णय लिया कि वह स्वयं ही अपने ससुर राजा दशरथ जी का पिंडदान करेंगे। उन्होंने फाल्गुनी नदी, वट वृक्ष, गाय, तुलसी, कौवा इन सब को साक्षी माना और स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि से कर दिया। माता सीता ने प्रार्थना की। राजा दशरथ ने माता सीता जी द्वारा अर्पित किया गया पिंड स्वीकार कर लिया। सीता जी प्रसन्न हुई कि उनकी पूजा स्वीकार हुई। जब श्री राम वापस लौटे तो सीता माता ने सारी बात बताई। उन्होंने सीता माता की बात पर विश्वास नहीं किया।
तब माता सीता ने इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कहा, स्वामी अगर आप चाहें तो आप यहाँ उपस्थित साक्षी, फाल्गुनी नदी, वट वृक्ष, गाय, तुलसी, ब्राह्मण इनके द्वारा की गई श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान श्री राम ने उनसे पूछा तो गाय, तुलसी और फाल्गुनी नदी, ब्राह्मण और इन पांचों ने झूठ बोल दिया और कहा कि सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं किया है, लेकिन वट वृक्ष ने सच कहा और श्री राम जी से कहा कि सीता जी ने सब कुछ विधि विधान से किया है। सबको साक्षी मानकर राजा दशरथ का पिंडदान किया है। इन पांचों के झूठ बोलने पर सीता माता क्रोधित हो गई और सीता माता ने इन पांचों को श्राप दे डाला। फाल्गुनी नदी से कहा कि आज से तुम सिर्फ नाम की नदी रहोगी, कभी तुम्हारे अंदर पानी नहीं रहेगा, हमेशा सूखी ही रहोगी। इसलिए आज भी फाल्गुनी नदी सूखी ही है। गाय को श्राप मिला कि तुम पूजनीय होकर भी तुम्हारे पिछले हिस्से की पूजा होगी और हमेशा खाने के लिए दर भटकती रहोगी। और ब्राह्मण को सीता जी ने श्राप दिया कि तुम कभी संतुष्ट नहीं होगे, तुम्हें कोई कितना भी दे ले कभी तुम्हारी तृप्ति नहीं होगी। इसी कारण ब्राह्मण को कितना भी कोई दे ले वह संतुष्ट नहीं होता। तुलसी माता को श्राप दिया कि वह गया में कभी भी हरी भरी नहीं रहेगी, तो इसीलिए गया में आज भी तुलसी नहीं उगती है। तो प्यारे भक्तों, कौवे को लड़ झगड़ कर दूसरे का छीन कर खाने का श्राप दिया। सीता जी ने इन पांचों को श्राप दिया और वट वृक्ष को वरदान दिया कि उसे लंबी आयु मिलेगी, हमेशा हरा भरा रहेगा। पतिवर्ती स्त्रियां तुम्हारी पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र होने की कामना करेंगी। वट वृक्ष को पूजनीय माना गया। तो प्यारे भक्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अगर आज की वीडियो आपको जरा सी भी लाभदायक लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, पितृदेव आपको ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाएं। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।